बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। अफसोसनाक वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूं अशरफ पापड़वाला पतों की। सोशल मीडिया के ऊपर ये कल परसों का इंतहाई वायरल होने वाला ये वाक़या है। नाज़रीन, इंसानियत शर्मा नहीं गई, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इंसानियत ख़त्म हो गई, सिरे से ही ख़त्म हो गई। जो हाल में 200 300 400 बंदा था, उनके अंदर अगर इंसानियत होती तो वो ये काम ना करते। बहुत सारे जिस तरह के मजहबी मामलात के हवाले से सियालकोट वाक़या एक खरवाल में हुआ कि मजहबी मामलात के ऊपर लोगों ने आओ देखा न ताओ, और वो जो आगे शख्स था उसके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के उनको मार दिया। ये उससे भी अफसोसनाक वाक़या है कि एक बंदे का शक की बुनियाद पर मामूली जुर्म, हो सकता है कि उसने किसी की जेब काट ली हो, लेकिन उसको इस तरह मार देना, ये भी कोई इंसानियत नहीं है। ये वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, बताया जाता है कि पत्तों की एक मुकामी शादी हाल में शादी हो रही थी। बाकायदा कोई दावत थी या मतलब बारात का बंदोबस्त था। कोई 400-500 लोग, खचाखच शादी हाल भरा हुआ था। अशरफ पापड़ वाला, अच्छा, ये जो पापड़ वाले होते हैं ये अमूमन हमने देखे हैं कि अमूमन हम शादी हालों में गए, खाना खाया, बल्कि एक दो मेरे दोस्त थे, हम अक्सर उनके पास जाकर घंटा घंटा बैठे रहते। तो शादी हाल में अमूमन ऐसा जो पापड़ वाला होता है वो जेब कतरा नहीं होता। बाकी कोई जेब कतरा हो तो ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अमूमन जो ये अपने मजदूरी करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बार बार वहाँ आना होता है। इन लोगों ने एक शादी हाल के आगे कई बार आना होता है, इसलिए ये अमूमन ऐसी हरकत करते नहीं हैं। बहरहाल ये अशरफ पापड़ वाला अपने पापड़ बेचकर अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाता और अपने बच्चों को पालता था। नाज़रीन, इसके ऊपर इल्ज़ाम था कि इसने किसी की जेब काटी है। हो सकता है काट ली हो सकता है उसमें हज़ारों रुपया हो जो इसने निकाल लिया हो, गलत अमल है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप किसी गरीब इंसान के ऊपर बेईमाना तशद्दुद करें। एक हजूम मिल के, एक पूरी बारात मिल के, भाई पूरी बारात तो किसी के एक एक मुक्का भी मार दे, एक एक थप्पड़ भी मार दे तो बंदा मर जाएगा। अब नाजरीन, उस बंदे के ऊपर इसी तरह ये तशद्दुद हुआ, उसको मारा पीटा गया। उसका जो उसकी मैयत है वो बंदे को इतना यानी ज़दोकोब किया गया कि उसने जो उसको चोटें आईं, उसकी वजह से उस बंदे की मौका पर हलाकत हो जाती है, डेथ हो जाती है। बल्कि मैं तो उसको शहीद भी कह देता हूँ। कोई कई बार मैं ऐसे बंदों को शहीद कह देता हूँ तो लोग मानते नहीं हैं। लोग कहते हैं जी नहीं, जो बॉर्डर पे शहीद हो या फिर जो मजहबी लोगों का शहीद हो वही शहीद होता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि वो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए निकला हुआ था। तो रोज़ी रोटी के लिए जब आप निकलते हैं तो कदम कदम पर जिहाद का स्वाब मिलता है। जब आप जिहाद पे जाते हैं तो आपकी मौत वाक़या हो जाए तो आप शहीदी कहलाते हैं। नाज़रीन, अशरफ पापड़ वाले को इंतहाई ज़्यादा ज़दोकोब किया गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अफसोसनाक तरीन बात यह है कि पूरी बारात बड़े मज़े से खाना खा रही है, मैयत डेड बॉडी पड़ी है, उसकी मैयत की तरफ किसी ने नहीं देखा, किसी को ये शर्म नहीं आई। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसानियत शर्मा नहीं गई, इंसानियत ख़त्म हो गई। अगर वो 300-400-500 बंदा इंसान होता तो ज़रूर ये कहता कि यार एक इंसान की मैयत पड़ी है। चलो, अगर सब लोग नहीं तो मतलब 2-4 बंदे उस मैयत को किसी ज़िम्मेदारी से चारपाई पर डालते, उसके ऊपर कपड़ा डालते, उसको किसी हॉस्पिटल में पहुंचाते, या मतलब उसको किसी जगह पर रखते, महफूज जगह पर, उसकी ऊपर रखवाली के बंदा यानी करीब बंदा बैठता। अक्सर इंसान था जो मर गया है। भाई, आपका जो जुर्म उसने किया है उसकी तो आपने उससे कीमत वसूल कर ली ना। उसको उसने अपनी जान दे के वो मतलब जो अपना जुर्म था वो उसने उसकी कीमत चुका दी। तो उसको अगर आप किसी साइड पे उसकी मैयत को करके फिर खाना खाते तो ये समझ में आता कि आपने कोई चलो अच्छा काम कर लिया है। ये मीडिया के ऊपर आपकी ये सूरत हाल जो आज लोग उन लोगों को बुरा भला कह रही है, ये ना होता
तो नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या पतों की एक मुकामी शादी हाल में पेश आया जो मैंने आपसे शेयर किया। इस तरह के वाक़यात आए रोज़ हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि गरीब आदमी की इज़्ज़त जो है वो बस यही रह गई है कि उसके हवाले से उसको उसकी जब मर्ज़ी कोई जान ले ले, उसकी कोई कीमत नहीं है। नाज़रीन, अशरफ पापड़वाला जब मौका पर जाँ बहक हो गया तो उसके बाद जब पुलिस को इत्तला किसी ने दी या जिसने भी दी, पुलिस आई है, उन्होंने इसकी जो मैयत है, लाश है, उसको उन्होंने अपनी तहवील में लिया और मुतलका हॉस्पिटल में पहुँचाया पोस्टमार्टम के लिए, ताकि पता चले कि इसकी जो मौत वाक़या होने की वजह है वो किस तरह के, इसके ऊपर जो मारपीट हुई है, तशद्दुद हुआ है, वो किस तरह का हुआ। और ये बताया जाता है कि मैनेजर जो था शादी हॉल का, उसको उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है, क्योंकि बाराती तो जा चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने मज़े-मज़े से खाना खाया और बहुत जल्दी से वो निकल गए होंगे, क्योंकि हाँ, ज़ाहिर है एक बंदा मरा है और उसमें तमाम लोग मुलव्वस हैं। जितने भी लोग उधर मौजूद थे, सब ने अपना-अपना ज़रूर हिस्सा डाला होगा। थप्पड़ मारा, किसी ने मुक्का मारा, किसी ने को मेबी पत्थर मारा, या किसी ने को लात मारी, किसी ने ठुड्डा मारा। ये लाज़मी ऐसी ये हमारी कौम करती है। ये पूछती नहीं है इस बंदे ने चोरी की है, नहीं की, ये इसने नाउज़ुबिल्लाह तौहीन मज़हब, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इसने की है या नहीं की, या इसने जो जेब काटी है नहीं काटी। ये पूछते नहीं हैं, ये नेकी में हिस्सा डालते हैं और शर्मिंदगी नहीं होती है इन लोगों को कि ये क्यों ऐसा कर रहे हो। भाई पूछो तो सही किसी से, इस बंदे का कसूर क्या है, जितना उसका कसूर है वो सज़ा दो। उसको आप बिठाएं, चलो खाना खिलाएं, बल्कि अगर नहीं खाना खिलाना तो उसको पुलिस के हवाले करें। अल्लाह ला खैर सलाह, आपने उसकी जान ले ली इंतहाई। मैं अब अपने अदारों से कहूँगा, पंजाब पुलिस से कहूँगा, आईजी से, वज़ीर आला साहब से कि इसका नोटिस लें और इन मुलज़िमान को, मैक्सिमम जो लोग थे उनको करारवा की सज़ा दी जाए। और ये बहुत बड़ा जुल्म है, इस तरह गरीबों के ऊपर जुल्म नहीं रुकेगा। तो हम ये इंसाफ की अपील करते हैं।